नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्मावचन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे प्रभु श्री राम और बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य बोलें। मित्रों, हम कैसा जीवन चाहते हैं हमें स्वयं नहीं मालूम होता। बस हम जिए चले जा रहे हैं दिशाहीन से होकर। जो आदमी इस संसार में जन्म लेता है उसे जीना तो पड़ता ही है। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों ने जीवन की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की है। आदमी का जन्म ही पूर्व कर्मों के कर्म फल की देन है। कहा भी जाता है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हर घटना में कुछ न कुछ सच्चाई व अच्छाई होती है। हम देखें कि हमारे जीवन में अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीवन की बड़ी गहन व्याख्या की है। मित्रों, चूंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, वह जो भी करेगा सोचेगा ज़रूर। यह सोच यदि सकारात्मक हो तो आदमी प्रगति करता चला जाता है, वरना पिछड़ता चला जाता है। किसी अन्य देश में यह बात नहीं है। जीवन को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की गई है। सिर्फ जी लेना काफ़ी नहीं होता मित्रों, आजकल जीने की कला भी सिखाई जा रही है। कितने लोगों ने कितना श्रम किया जीवन को समझने के लिए, पर जीवन सरल भी है एवं कठिन भी है। आदमी का जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए ताकि कोई आदमी सरलता से उसे पढ़ सके। जीवन को शब्दों में बांधना ज़रा मुश्किल होता है। जितनी सरलता जीवन में लाई जा सके लाएं, क्योंकि सरलता में आनंद है, ऐसा आनंद जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मित्रों, आदमी तकलीफें स्वयं बटोरता है एवं दुखी रहता है। आदत सी हो गई है उसे दुखी रहने की। जीवन तो घटनाओं से भरा रहता है, सुख दुख सब साथ साथ चलते हैं। जीवन को जितना सादगी से जिया जा सके जी लेना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं और सबको सहजता से लेना चाहिए, क्योंकि सहजता से जीना ही असली जीवन होता है। सिर्फ जी लेना ही काफ़ी नहीं होता मित्रों, क्योंकि जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। ये 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारा अगला जन्म। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण में भी आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और आज हम भी इन्हीं 11 कर्मों के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिनके आधार पर ही मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के प्राणियों की योनियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए हम इन 11 कर्मों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्मावचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्त हैं तो कमेंट में बागेश्वर धाम सरकार जी की जय ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को। नंबर 1, मित्र से छल करने पर। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में मित्र का संबंध बड़ा ही अनोखा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर जीवन भी दांव पर लगा सकता है, किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई अपने सगे मित्र को ही दगा देने लगे। गरुड़ पुराण में इस कथन पर विस्तार से समझाया गया है। उसमें बताया गया है कि तब जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु उपरांत उसे नर्क तो जाना ही पड़ता है, साथ ही अगला जन्म उसे पहाड़ों में रहने वाले गिद्ध का मिलता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर ही जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर।
जी हाँ मित्रों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी अपमान यानी कि उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोग धार्मिक बातों को नज़रअंदाज करके अपनी बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं। इनके मरने के पश्चात ये नर्क में तो जाते ही हैं, साथ ही इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है और ये अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहते हैं, परंतु ना तो इनकी कोई बातें सुनता है और ना ही कोई इन पर कोई प्रतिक्रिया करता है। और जब इन्हें अपनी भूल का एहसास होता है तब जाकर इन्हें कुत्ते की योनि से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी का भी जीवन उसके परिवारजनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है और इसमें माता पिता और गुरुजन मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो अपने माता पिता या गुरुजनों का अपमान करता है वही मृत्यु उपरांत जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने पर भी गर्भ से बाहर नहीं आता, गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, यह तो आप भी भली भांति जानते ही होंगे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। तो ब्राह्मणों का भी कर्तव्य है कि कोई दान देने में सक्षम हो अथवा ना हो, उन्हें बिना किसी भेदभाव के ज्ञान देकर उनका कल्याण करना चाहिए। परंतु अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इस जन्म में वह अपनी ख्याति तो खराब कर ही लेता है, साथ ही अगला जन्म उसे बैल का प्राप्त होता है और आजीवन वह पश्चाताप करता रहता है। नंबर 5, चालाकी करने वाला। इस संसार में कई लोग हैं जो मीठा बोलकर लोगों का मन मोह लेते हैं। ऐसे ही लोग अपनी चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाते रहते हैं, परंतु इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता होता कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा, बल्कि ऊपर वाला उनके इन सभी कृत्यों को देख रहा है। ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी पर पश्चाताप ही करते रह जाते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाला। दोस्तों, पुत्र के अलावा पुत्र वधू का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने सास ससुर का सम्मान करे, परंतु इसके विपरीत सास ससुर को भी अपमानित होना पड़ता है। जो भी स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और अपशब्द कहती रहती है, उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूं के रूप में जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7, अनाज का घोटाला करने वाला। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्न का दान करना और प्रतिभोज कराना या भंडारे कराने की बात कही गई है, ना कि अन्न का घोटाला या चोरी करने की बात। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चूहे या छछूंदर का रूप लेते हैं और फिर अनाज के दाने दाने के लिए तरसते रह जाते हैं। नंबर 8, गाली देने वाला। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर गाली गलौज पर उतर आते हैं और लोगों का दिल दुखा देते हैं। ऐसे लोगों की अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में वे बकरे का रूप लेते हैं और कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 9, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में स्त्री को सम्मान की नजरों से देखने वाले लोग भी हैं और वासना युक्त नजरों से देखने वाले भी। कुछ लोग प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। मूर्खों को पता भी नहीं होता कि उनके कृत्यों और काम वासना की नीयत को ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह से देख रहा है और ऐसे लोग ही अगले जन्म में गधे का रूप ले लेते हैं। नंबर 10, व्यभिचार करने वाली स्त्री। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कई स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं और अपने पति के अलावा किसी का भी स्मरण नहीं करती हैं,
परंतु कुछ स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं जो शादी के बाद भी पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं और उनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब उन्हें धरती पर छिपकली या चमगादड़ बन के आना होता है। नंबर 11, आत्महत्या करने वाले। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में हमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु फिर भी ज्यादातर मनुष्य इसकी कीमत नहीं समझते और सांसारिक दुखों से तंग आकर अमूल्य जीवन को गंवा बैठते हैं। इनके संदर्भ में गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे लोगों को सर्प बनकर धरती पर आना होता है और अपनी भूल सुधारनी होती है, तब जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन के मूल्यों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 11 योनियां जो लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर धरती पर आए हो तो इतने अच्छे कर्म करो कि हमें अगले जन्म में भी अच्छी योनियां प्राप्त हों। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।